जय हिंद साथियों। तो आज हम जानेंगे बेटा साइन थीटा के इतिहास के बारे में। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों होता है, यानी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण क्यों होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साइन थीटा के मान कैसे निकाले जाते हैं, साइन थीटा का ग्राफ साइन थीटा ऑड होता है, इवन होता है, उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कुछ नए तरीके से। कौन से तरीके से? कुछ नए तरीके से, जिसका नाम है बेटा यूनिटरी मेथड। तो मैं क्या काम करता हूं, इसमें एक सर्कल बनाता हूं जिसकी एक रेडियस जो होती है, जिसकी बेटा एक यूनिट होती है, जिसकी रेडियस क्या होती है बच्चा? एक यूनिट होती है। तो आपको क्या करना होता है, इस एक यूनिट की रेडियस में बेटा कोई कोण लेना होता है। कोई कोण लिया, मान के चलो मैंने 30 डिग्री का कोई एंगल मैंने क्या लेट कर लिया, 30 डिग्री का। इस 30 डिग्री के एंगल पर फिर हमने क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर डाला यहां पर, और इसको मेजर किया। तो जब इसको मेजर करते हैं ना बेटा, तो ये 1/2 के अप्रोक्स आता है। जब मेजर किया लोगों ने तो ये 1/2 के अप्रोक्स आया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर एक और एंगल बना लिया। कितना एंगल बनाया बेटा? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। फिर से हमने क्या काम किया, एक परपेंडिकुलर बनाया, और इस परपेंडिकुलर को देखा कि ये 1/2 से बढ़ गया है, यानी कि 1/√2 के समथिंग ये हो गया है। फिर हमने क्या काम किया बेटा इसमें, फिर हमने क्या काम किया, 60 डिग्री का एक एंगल बनाया। 60 डिग्री का एंगल बनाने पर फिर हमने परपेंडिकुलर लिया और इस परपेंडिकुलर को मेजर किया। इस परपेंडिकुलर को मेजर करने पर हमको मिला √3/2 के अप्रोक्स। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया बेटा, उसके बाद हमने काम यह किया कि इसको 90 डिग्री ले लिया। क्या ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। जब 90 डिग्री लिया तो ये मिला बेटा 1। ये कितना मिल गया? 1। और उस कंडीशन में जब हमने 0 लिया होगा, इसको हमने जब 0 लिया होगा बेटा, तो ये क्या मिला होगा आपको? ये मिला होगा आपको 0। ये आपको क्या मिला होगा? ये आपको मिला होगा बेटा 0। तो आपने देखा कि साइन की जो वैल्यू है वो लगातार आपकी बढ़ रही है पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में क्या हो रही है बेटा? ये लगातार बढ़ रही है। अब ये दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, दूसरे क्वाड्रेंट की बेटा अगर हम बात करेंगे, तो ये इस तरीके से आप एंगल लोगे, इस तरीके से आप एंगल लोगे, और ये फिर घटते हुए क्रम में चल पड़ेंगे। फिर ये घटते हुए क्रम में चल पड़ेंगे बेटा, ये घटते हुए क्रम में चल पड़ेंगे। आप देख पा रहे होगे जैसा कि, तो अगर ये पूरे के पूरे एंगल्स को अगर लेते चलोगे तो ये घटते हुए क्रम में चलेंगे, लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में ही चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ है वो पहले क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा? पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ता है, और फिर 90 डिग्री से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और फिर ये इस तरीके से आगे बढ़ता है ना भाई? ये इस तरीके से ही आगे बढ़ता है। इसको ठीक से बना देते हैं ग्राफ को। ये ऐसे बनता है बेटा ग्राफ, है ना? ये इस तरीके से चलता रहता है साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ेगा, फिर 90 से 180 तक घटेगा, फिर 180 से 270 तक नेगेटिव में घटता ही रहेगा सीधा, और फिर ये नेगेटिव में बढ़ेगा, फिर क्या होगा? 360 तक ये बढ़ेगा, और फिर से ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब ये देखा कि पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में भी क्या होता है बच्चा? नेगेटिव होता है। तो आपने देखा पहले और दूसरे में ये पॉजिटिव है, तीसरे और चौथे में क्या है? नेगेटिव है। आप देख लिए, इस बात को देख लिए। अब जरा ध्यान दो भाई, साइन थीटा का जब मान निकालते हैं हम लोग, तो देखते हैं बेटा कि साइन थीटा किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। मैंने कहा कि साइन थीटा इन परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन साइन थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, और रेशो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेशो दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके पैरेलल एक क्वांटिटी ऐसी चाहिए जो कांस्टेंट होगी। आप देखिए ये कांस्टेंट हमेशा क्या मिल रहा है? ये वाली साइड मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 1 है, क्योंकि ये यूनिटरी सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है 1, यूनिटरी सर्कल में 1 ही होता है हमेशा, है ना भाई? तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? हाइपोटेन्यूस ले देते हैं। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, है ना भाई? साइन थीटा का मान जैसे 1/2 लिया, साइन 30 का मान क्या लिया आपने? साइन 30 का मान मान के चलो 1/2 लिया, और इसमें हाइपोटेन्यूस यानी कि 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि कर्ण से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिलेगा क्या? 1/2 ही मिलेगा। इसलिए हम ऐसी साइड चुनते हैं जिसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बेटा, ये बात आप लोगों ने सीख ली। तो साइन थीटा के बारे में ये थी मुख्य जानकारी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली सही है। दूसरा, आपने देखा ग्राफ कैसे बनता है, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में आज हमने जाना। तो चलिए मिलते रहिए मुझसे नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं डेली क्लास लेकर के आता हूं बेटा एनडीए के लिए, वो होती है रात को 9 बजे। डेली एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होती है रात को 9 बजे। तो मुझसे जुड़ना ना भूलेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।